हाल में तमाम दावों के बीच हिंदू पक्ष के वकील श्री गोपाल शर्मा ने भी एक दावा पेश किया है। ये दावा है शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का। और ये दावा यूं ही नहीं है, गोपाल शर्मा के पास इस बात की पुख्ता प्रमाण है कि उस जगह पर शाही जामा मस्जिद नहीं बल्कि हरिहर मंदिर था। संभल में सनातन के मिले निशान, हिंदू पक्ष के पास है पुख्ता प्रमाण। सर्वे रिपोर्ट पर सस्पेंस जारी, हरिहर मंदिर में आस्था भारी। बंद लिफाफे में छुपे सबूत, संस्कृति की धरोहर अकूत। जी हाँ, यूपी का संभल सनातन की जितनी निशानियां उगल रहा है, उससे हिंदू पक्ष का दावा और मजबूत होता जा रहा है। दावा प्राचीन हिंदू सभ्यता का, दावा मस्जिद की आड़ में हरिहर मंदिर का, और दावा इतिहास की रेत में दफ हिंदू संस्कृति की बहुमूल्य धरोहर का। उधर तमाम दावों के बीच हिंदू पक्ष के वकील श्री गोपाल शर्मा ने भी एक दावा पेश किया। ये दावा है शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का। और ये दावा यूं ही नहीं, गोपाल शर्मा के पास इस बात की पुख्ता प्रमाण है कि उस जगह शाही जामा मस्जिद नहीं बल्कि हरिहर मंदिर था। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा करने वाले हिंदू पक्ष के वकील श्री गोपाल शर्मा ने दावा किया कि उनके पास हरिहर मंदिर होने के तमाम प्रमाण मौजूद हैं। अदालत में हिंदू पक्ष के हक में ही फैसला आएगा। नहीं, वो उन्होंने दाखिल की है, हमारी प्रेजेंस में दाखिल हुई है, बल्कि दोनों पक्ष के लोग उस समय उपस्थित थे और गोपनीयता के साथ हुई है, जैसा अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन ऑफ सुप्रीम कोर्ट थी उसी हिसाब से। कोई भी आदमी जब बात दायर करता है तो जीतने को ही करता है जी। हमने भी जीतने को ही किया है। लगता है आपको जीत होगी आपकी? बिल्कुल निश्चित जीत होगी। अकॉर्डिंग टू फैक्ट, अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल एविडेंस, इक्वल टू फिजिकल एविडेंस, आई विन। आपको बताते चले कि संभल में बीते साल 19 नवंबर को चंदौसी की जिला अदालत ने संभल की शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे को लेकर सर्वे के निर्देश दिए थे। इसके बाद 19 नवंबर और 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद का सर्वे हुआ, जिसमें वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई। बीते 2 जनवरी को एडवोकेट कमिश्नर रमेश राघव ने जामा मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट बंद लिफाफे में अदालत में पेश की। संभल पहुंचे श्री गोपाल शर्मा ने दावा किया कि उनके पास जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के तमाम प्रमाण मौजूद हैं, जिससे सिद्ध हो सकता है कि जामा मस्जिद की हरिहर मंदिर है। श्री गोपाल शर्मा अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आए। उन्होंने उम्मीद जताई कि अदालत से जो भी फैसला आएगा वो हिंदू पक्ष के हित में ही आएगा। नहीं, वो उन्होंने दाखिल की है, हमारी प्रेजेंस में दाखिल हुई है, बल्कि दोनों पक्ष के लोग उस समय उपस्थित थे और गोपनीयता के साथ हुई है, जैसा अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन ऑफ सुप्रीम कोर्ट थी उसी हिसाब से। कोई भी आदमी जब बात दायर करता है तो जीतने को ही करता है जी। हमने भी जीतने को ही किया है। लगता है आपको जीत होगी आपकी? बिल्कुल निश्चित जीत होगी। अकॉर्डिंग टू फैक्ट, अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल एविडेंस, इक्वल टू फिजिकल एविडेंस, आई विन। उधर शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने जिला अदालत में लंबित दीवानी मुकदमे के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में निगरानी याचिका दाखिल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दाखिल निगरानी याचिका के जरिए संभल जिला न्यायालय में विचाराधीन मुकदमे की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए उसे रद्द किए जाने की गुहार लगाई गई। इसी के साथ निगरानी याचिका पर आखिरी फैसला आने तक मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है। इसके अलावा एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किए जाने और दीवानी अदालत के सर्वे आदेश की आगे की प्रक्रिया पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की इस निगरानी याचिका पर मंगलवार या बुधवार को सुनवाई हो सकती है। इस मामले में हिंदू पक्ष ने पहले ही कैंविएट दाखिल कर रखा है। उधर संभल में एएसआई के वकील विष्णु शर्मा का कहना है कि वर्तमान में संभल की शाही जामा मस्जिद पर मस्जिद कमेटी का कब्जा है। मांग की गई है कि संभल की शाही जामा मस्जिद को एएसआई के संरक्षण में दिया जाए। ये कहना तो अभी सही नहीं है कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि जो एडवोकेट कमिश्नर है उनने अपनी रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट जो दाखिल की है, वो सब जो भी अंदर उन्होंने पाया है वो सब उन्होंने उस रिपोर्ट में अपना मेंशन किया है। रिपोर्ट जो है वो अभी हमें देखने को नहीं मिली है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रिपोर्ट जो है वो सीलबंद लिफाफे में दाखिल हुई है। इसलिए रिपोर्ट में क्या लिखा गया है ये अभी हमें भी नहीं मालूम है
और जब भी माननीय सुप्रीम कोर्ट से इसकी रोक हटेगी तो सर्वे रिपोर्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगी। उस पर जो अगर कोई हमें आपत्ति दाखिल करनी होगी तो हम दाखिल करेंगे। बताया गया कि जामा मस्जिद की कमेटी एएसआई को सर्वे नहीं करने देती, जिसे लेकर उन्होंने प्रशासन से भी शिकायत की। संभल एएसआई के अधिवक्ता विष्णु शर्मा की माने तो अभी शाही जामा मस्जिद की सर्वे की रिपोर्ट उन्हें देखने तक को नहीं मिली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट की रोक हटेगी तभी सर्वे की रिपोर्ट उन्हें देखने को मिलेगी। उसी के बाद उन्हें जो भी आपत्ति करनी होगी उसे दाखिल किया जाएगा। एएसआई क्या अधिवक्ता है? एएसआई का लास्ट सर्वे कब हुआ? एएसआई का लास्ट सर्वे अभी जून 2024 में हुआ था। उससे पहले लगभग 2018 में हुआ था। और 2018 में जब सर्वे हुआ था तो मंदिर जो ये जामा मस्जिद है उस पर सीढ़ियाँ लगा ली गई हैं, स्टील की रेलिंग लगा ली गई है और भी कई तरह के कंस्ट्रक्शन उसमें किए गए थे। उस बारे में एक एफआईआर 19 जनवरी 2018 को थाना कोतवाली संभल में दाखिल हुई है। 2018 से पहले कब सर्वे हुआ था एएसआई का? 2018 से ऐसा है कि एसआई जो है वो समय अंतराल पर सर्वे करती रहती है, जो भी उनके एंशिएंट मॉन्यूमेंट हैं और जो भी नोटिफाइड मॉन्यूमेंट हैं। तो उसी क्रम में पहले सर्वे को एसआई की टीम आती थी, लेकिन जो जामी मस्जिद कमेटी है वो उन्हें सर्वे अंदर नहीं करने देती थी। इस बारे में वो कई बार लेटर भी लिख चुके हैं। कब हुआ था एएसआई का सर्वे? एएसआई का आखिरी सर्वे बीते साल जून 2024 को हुआ था। हालांकि उससे पहले सर्वे 2018 में भी हुआ था। तब 2018 में जामा मस्जिद में स्टील की सीढ़ियां लगा दी गई थी। इसके अलावा कई और कंस्ट्रक्शन संबंधी काम किए गए थे, जिसे लेकर 19 जनवरी 2018 को सदर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई। आखिर सवाल ये है कि जब एएसआई 19 नवंबर और 24 नवंबर को एडवोकेट कमिश्नर के साथ शामिल हुई सर्वे में, तो क्या परिवर्तन देखने को मिला कि जब पहले सर्वे हुआ एएसआई ने किया अपना सर्वे, तो उस समय क्या चीजें थी वहाँ पे और अब क्या चीजें हैं, कितना बदलाव हुआ? देखिए 2018 में जो सर्वे हुआ था तो रेलिंग लगा ली गई थी और जो ऊपर मीनार बनी हुई हैं उन पर गोल गुंबद लगा लिए गए थे और जो अंदर का गुंबद है उस पर भी पेंट वगैरह किया था। इस बारे में भी शिकायत एएसआई ने अपनी की है। तो पहले के फोटोग्राफ भी होंगे जो पहले सर्वे हुआ होगा और अब भी होंगे? हाँ जी, वो सब फोटोग्राफ सामने हैं, जो पहले के और जो परिवर्तन किए हैं उसके बाद के फोटोग्राफ एएसआई ने अपने जवाब में दाखिल किए हैं। कोर्ट में आपने दाखिल किए हैं? हाँ जी, कोर्ट में 29 नवंबर को हमने अपने जवाब के साथ दाखिल किए। जब भी सुनवाई होगी कोर्ट से क्या प्रेयर की जाएगी एएसआई की तरफ से कि मुझे परिवर्तन हुआ? एएसआई की तरफ से यही प्रेयर रहेगी कि जो ये 1920 में नोटिफाइड मॉन्यूमेंट है एएसआई का, तो ये एएसआई के कब्जे में ही दिया जाना चाहिए। अभी एएसआई का कब्जा नहीं है? अभी एएसआई का कब्जा नहीं है। क्यों नहीं होगा कब्जा? अब समय अंतराल पर मस्जिद कमेटी ने उसे एक्वायर कर रखा है, उन्होंने कब्जा कर रखा है और जो भी सारे इंतजाम है वही कर रही है। तो आप यही मांग रही है कि अब ये एएसआई के संरक्षण में आ जाए? हाँ बिल्कुल। आपने बताया कि सीढ़ियों पर रेलिंग लगा ली है, तो क्या जो कमेटी है वहाँ पर ज्वारज स्थल में, तो उनने क्या परमिशन नहीं ली थी कोई काम करने के लिए? नहीं, एएसआई से कोई परमिशन नहीं ली जाती। यहाँ तक कि पेंट करने की भी अगर पेंट करने की भी ज़रूरत महसूस होती है तो एएसआई से परमिशन ली जानी चाहिए और एएसआई ही के संरक्षण में वो जो भी इमारत रहती है उसका रखरखाव भी एएसआई ही करती है। और अगर उसके लिए कोई भी कमेटी है, जैसे ये मस्जिद कमेटी है, उन्होंने एक्वायर कर लिया तो गलत तरीके से किया। आपको बताते चले कि एएसआई समय समय पर सर्वे करती रहती है। पहले एएसआई की टीम आती थी, लेकिन जामा मस्जिद की कमेटी उन्हें सर्वे करने ही नहीं देती थी। इसकी शिकायत कई बार प्रशासन से भी की गई। पिछली बार सर्वे के दौरान क्या हुआ? साल 2018 में जब जामा मस्जिद का सर्वे हुआ था तो स्टील की रेलिंग लगा दी गई। इसी के साथ ही मीनार पर गोल गुंबद लगा दिए गए। जामा मस्जिद के अंदर के गुंबद पर पेंट कर दिया गया। बताया गया कि जामा मस्जिद में पहले के और जो उसके बाद के परिवर्तन वाले फोटोग्राफ लिए गए। एएसआई ने 29 नवंबर को वो भी अपनी रिपोर्ट में दाखिल किए हैं। इससे पहले कार्तिकेय महादेव मंदिर के दर्शन करने एडवोकेट कमिश्नर रमेश राघव पहुंचे, जहां उन्होंने महादेव और बजरंग बली के दर्शन कर खुद को गौरवान्वित महसूस किया। साथ ही शासन और प्रशासन से जल्द ही सभी तीर्थ स्थलों के जीर्णोद्धार कराने की मांग की। जी, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज मैं आया हूँ, प्रभु ने मुझे इस काम की चुना। मैं आपको
अपने लिए बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इस विषय में मुझसे यही कहना है कि सरकार ने जो भी सरकार कर रही बहुत अच्छा प्रयास है। ये हमें गौरव का हमारा खोया हुआ गौरव हमें प्राप्त करवा रही सरकार। शासन का काफ़ी सहयोग है इसमें, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। संभल के खग्गू सराय मोहल्ले में स्थित कार्तिकेय महादेव मंदिर में पहुंचकर रमेश राघव काफी खुश नजर आए। उनके मुताबिक ये शानदार अनुभव उनकी खुशी का सबसे कीमती पल साबित हुआ है। संभल से हिंद खबर के लिए अरुण कुमार की रिपोर्ट।